दुनिया भर में टैरिफ वॉर के माहौल में चीन ने गैर न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। बम के बारे में बताया जा रहा है कि यह सामान्य एक्सप्लोसिव के मुकाबले 15 गुना ज़्यादा तबाही करता है और बिना इस बम के जरिए तापमान को 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जा सकता है। इस बम के जरिए चीन की रक्षा क्षमता को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सर, ये बम बनाना मुझे लगता नहीं किसी बाजार के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से बाजार इसको देखता होगा। क्या लगता है आपको, ग्लोबल मार्केट इसे कैसे देख रहे हैं? यह बेहद चौंकाने वाला घटनाक्रम था। अमेरिका में या दुनिया की भी एजेंसियों को यह पता नहीं था कि चीन अपने हथियारों की तकनीक में इस स्तर तक आगे जाएगा। दो बड़े संकेत हैं। एक संकेत तो स्ट्रेटेजिक है क्योंकि बम है तो उसका युद्धक इस्तेमाल है, और दूसरा इकोनॉमिक है। हम पहले समझते हैं कि यह दरअसल है क्या जो नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम है जिसकी तैयारी चीन ने की इतने समय से और छिपा कर रखा। चीन की ये न्यूक्लियर नहीं हाइड्रोजन बम है। जो टीएनटी विस्फोट हुआ था जिसे माना गया था कि दुनिया का हाइड्रोजन बम था, उससे ये 15 गुना ज़्यादा लंबा। इससे जो आग का गोला निकला वो करीब टीएनटी से 15 गुना लंबा था। इसे बनाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। ठोस हाइड्रोजन सामग्री से बना है। ये हाइड्रोजन के नए ऊर्जा उपयोग को स्थापित करता है और जिसका जो किलो पास्कल दबाव है वो करीब 428 का है, यानी इससे एल्युमिनियम पिघलाया जा सकता है। जैसे ही ये विस्फोट करता है, टूटता है, तो उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिससे आग का और गर्मी पैदा होती है। अगर आप कूटनीतिक तौर पर देखें शुभम, तो ये बगैर किसी परमाणु नुकसान के कई आसपास के क्षेत्रों को नष्ट कर सकता है। ताइवान के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन कुछ ऐसा घटनाक्रम नहीं चाहता कि वो अपने घर के पड़ोस में कोई न्यूक्लियर अटैक करे। अगर किसी युद्ध की संभावना बनती है तो ऐसी स्थिति में जो पड़ोस के देश हैं या पड़ोस की जो खतरे हैं वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ताइवान को डराने की कोशिश है। अमेरिका चूंकि अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को लेकर थोड़ा पीछे खिसक रहा है और इसलिए अमेरिका को भी ये चुनौती देने की बात है। यूरोप के लिए नया बाजार तलाशने की बात है। यहाँ बेहद दिलचस्प 2-3 चीजें समझना जरूरी हैं। चूंकि यूरोप के देश अमेरिका पर अपनी रक्षा निर्भरता खो रहे हैं। साउथ कोरिया और जापान जैसे देश भी अब अमेरिका पर रक्षा निर्भरता कम कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले सप्ताह कोरिया और जापान के साथ जो टैरिफ की बातचीत चल रही थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह प्रस्ताव रखा कि उन दोनों जगह जो सेनाएं तैनात हैं उसका भी पैसा टैरिफ में जोड़ा जाएगा और अमेरिका को मिलेगा। इस स्थिति में इस नए तरीके की तकनीक से चीन यूरोप और दुनिया के उन देशों के बाजारों की तरफ देख रहा है जिन्हें अमेरिका के हथियार मिलना मुश्किल होगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सारी रणनीतिक और रचना से, इस रणनीतिक प्रदर्शन से अलग चीन ने रिन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को स्थापित करने के लिए इस बम का प्रयोग एक प्रतीक के तौर पर किया है कि वो हाइड्रोजन की तकनीक को इस सीमा तक पहुंचता है कि जहां पर वो एनर्जी के अधिकतम लेवल के, ऊर्जा के अधिकतम लेवल का उत्पादन या उत्सर्जन करा सकता है। इसका फायदा चीन की सेना को मिलेगा, चीन की सबमरीन्स को मिलेगा, पर इससे ज़्यादा बड़ा फायदा चीन में नए रिन्यूएबल एनर्जी निवेश को मिलेगा। ये चौंकाने वाला है। इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है, लेकिन दुनिया काफ़ी चौंकी हुई है, भौचक है कल से ये खबर सामने आई है कि चीन ने एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम टेस्ट किया है और वो सफलतापूर्वक स्थापित किया है।